Are you ready, dear students? आज पढ़ेंगे बच्चे हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। क्या होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स? देखिए बच्चे, हमने एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लेनी है। ठीक है बच्चे, सो वी स्टार्ट विद ए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज दैट? ए नॉट एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस a1x into y is equal to f of x. Now this is non-homogeneous. This is non-homogeneous differential equation. देखो बच्चे, जो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में हमने किया था, what was there? There we had homogeneous linear differential equation of order 2, but here we have non-homogeneous. अगर non-homogeneous differential equation of order 2 हो, उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास सॉरी हमारे पास एक तरीका होता है जिसे हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बच्चे इसके हम क्या निकालेंगे? जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि जो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स डू वी हैव? टू पार्ट्स। एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। तो सबसे पहले हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। बेसिकली वो होमोजीनियस जो पार्ट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, आई मीन ए नॉट एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू एक्स इंटू वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चे, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं फर्स्ट कहता हूँ और इसका नाम मैं सेकंड देता हूँ। बेसिकली इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है वो बहुत ही इजी है, आप बच्चों को आता है। जैसे सपोज अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सपोज 4y इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप कैसे फाइंड करते हो? सबसे पहले आप इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हो, उसके बाद d को आप m मानते हो, एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। फिर आप m की वैल्यू फाइंड करते हो, फिर वहाँ से आप क्या फाइंड करते हो? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हो। तो मान लेते हैं हम कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है? मान लेते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी जो है वो किसके इक्वल है? c1 y1x प्लस c2 y2x, वेयर y1 और y2 क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। वेयर y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में कि हमें जो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी है हमने क्या फाइंड करना है? हमने उसके जो होमोजीनियस पार्ट होगा उस होमोजीनियस पार्ट के कारस्पॉन्डिंग हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। अब आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही जो है कंप्लीट सोल्यूशन नहीं होता है, बल्कि हमें एक और सोल्यूशन भी फाइंड करना पड़ता है जिसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं। तो जो हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन होता है y, वो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम होता है। तो इसका मतलब हमें पहले अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमें पता है, अब हमें क्या फाइंड करना है? बच्चे, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी बच्चे, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें पता है, हमें क्या फाइंड करना है? पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे? हम बच्चे मान के चलेंगे
हम ऐसा करेंगे, देखो जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ना वाई सी, ये किसके इक्वल था? दिस वाज C1, शाबाश, Y1 प्लस C2 Y2। ये तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, वही जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का जो तरीका था। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल हम मान के चलेंगे, कि पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके इक्वल है? C1 की जगह हम V1 लिखेंगे, V1 Y1, और C2 की जगह हम क्या लिखेंगे? V2 Y2। अब देखो बच्चे, कुल मिला के हमें फाइंड क्या करना है? अब इस पूरा जो हमारा ये पूरा आप कह सकते हो कि इस पूरे क्वेश्चन का दारोमदार अब इस पे है कि हम क्या फाइंड करें। एक V1 फाइंड करना है और एक V2 फाइंड करना। अगर V1 और V2 हमने फाइंड कर लिया तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी मिल जाएगा, क्योंकि Y1 और Y2 तो ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिए। तो इस तरह से जब V1 V2 भी हमें मिल जाएगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी मिल जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया, दैट मीन्स व्हाट, हमें कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अब देखो बच्चे, आगे कैसे चलेंगे हम। मैंने YP किसके इक्वल लिया है? बोलिए बच्चे, आप खामोश क्यों हो? वाई आर यू साइलेंट? YP किसके इक्वल है? दिस इज V1x Y1x प्लस V2x। और ये हमने किसको देख के लिखा? जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया, वो आगे जब एग्जांपल करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप डेरिवेटिव लीजिए दोनों साइड बच्चे। लीजिए डेरिवेटिव बोथ साइड, क्या आएगा? दिस इज YPx, इस तरफ आएगा YP प्राइम एक्स, इसका डेरिवेटिव, और इस तरफ क्या आएगा बच्चे? फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फाइन। प्लस इसका भी कीजिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बात समझ आई? डिड यू गेट माई पॉइंट? देखो बच्चे, ये तरीका है, इस तरीके को फॉलो करना। सबसे पहले हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन लिया बोथ साइड। अब आपको इसमें एक चीज़ जीरो के बराबर पुट करनी है, कौन सी? ये देखो बच्चे, मैं इसको ना ग्रीन से इसको एनसर्कल करता हूँ। एक तो ये वाला पोर्शन और दूसरा ये वाला बच्चे। दिस प्लस दिस, इसको क्या मानो आप? ज़ीरो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ? लेट करो, लेट करो, हम लेट करते हैं कि V1x Y1 प्राइम एक्स प्लस V2x Y2 प्राइम एक्स दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको क्या मान लेते हैं हम? ज़ीरो। अगर बच्चे ये ज़ीरो हो गया तो YP प्राइम एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? इसमें से ये वाला ख़त्म हो जाएगा, दिस पोर्शन इज डिलीटेड। तो अब YP प्राइम एक्स इसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल? दिस विल बी इक्वल टू YP प्राइम एक्स इज इक्वल टू V1x Y1 प्राइम एक्स, शाबाश, प्लस V2x Y2 प्राइम एक्स। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको क्या करना है बच्चे? आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, इस वाली एक्सप्रेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट कीजिए एक बार फिर से, तो क्या मिलेगा आपको? सॉरी। जब आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, बोले ना बच्चे, आप क्यों खामोश हैं? कीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड। डिफरेंशिएट करना नहीं आता? डोंट यू नो हाउ टू डू डिफरेंशिएशन? हेलो बच्चे, बोलिए, आप इतने शाय क्यों हो? आपको मैंने कोई गाली देने के लिए नहीं कहा, कोई आप ऐसा वर्ड नहीं बता रहे। यू आर जस्ट पार्टिसिपेटिंग विद मी, एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ शाइंग अवे when I am asking you guys to participate with me? Because if you will not participate, it will appear as if I am talking with the walls, and it gives me a very bad experience when somebody is not participating with me. At least one of you must participate with me. So what I am saying is that अब जो आपके पास y प्राइम एक्सिस को बोथ साइड डिफरेंशिएट कीजिए। बोलिए ना बच्चे, क्या आएगा? बोलो बच्चे। अब ये सिंगल डेरिवेटिव है तो इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा।
इस तरफ क्या होगा, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, सेकंड फंक्शन का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब जैसे इसके लिए हुआ वैसे ही इसके लिए भी होगा, इसको भी कीजिए डेरिवेटिव, क्या मिलेगा इसका डेरिवेटिव करके, देखो इसको प्लस शाबाश, दैट इज v2x, शाबाश वेरी गुड, y2 डबल प्राइम x प्लस y2 प्राइम x, very good, into v2 prime x. this is simply this is simply what we did, this is a product rule, nothing else. अब क्या करना है बच्चे आपको, देखो आपको yp डबल प्राइम x भी मिल गया और आपको yp प्राइम x भी मिल गया, आपको दोनों मिल गए। अब इनको आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है, क्योंकि yp किसका सोल्यूशन है, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने माना है, और जो बच्चे जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना, सही कह रहा हूँ मैं। तो बच्चे ये जो yp जो हमारा y डबल प्राइम एक्स है वहाँ मैं क्या पुट करूँगा, yp डबल प्राइम एक्स, और जहाँ पे dy बाई डी एक्स है वहाँ पे क्या पुट करूँगा, yp प्राइम एक्स, और जहाँ पे y है वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, ypx। कहने का मतलब ये है बच्चे, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो क्या थी, a नॉट x, अगर मैं इसको लिखूँ दिस वाज y डबल प्राइम एक्स प्लस a1x, एम आई राइट, y प्राइम एक्स प्लस a नॉट x इंटू वाई एक्स। अब मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर इंटेग्रल है तो सॉरी एफ ऑफ एक्स है ये, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये आई मीन पर्टिकुलर इंटेग्रल है तो वाई की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, वाई पी, यहाँ भी वाई पी और यहाँ भी वाई पी, तब भी ये सेटिस्फाई होगी, क्योंकि पर्टिकुलर इंटेग्रल सेटिस्फाई करता है सोल्यूशन को। अब वन बाय वन पुट कीजिए बच्चे, सबसे पहले वाई पी प्राइम एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट कीजिए, क्या आएगा, अभी हमने वाई पी डबल प्राइम एक्स की वैल्यू लिखी, व्हाट वाज दैट, मैं आपको पूरे नोट्स दे दूंगा इसके, अभी मैंने लिखी थी व्हाट वाज दैट, v1x y1 डबल प्राइम x प्लस v2x y2 डबल प्राइम x। आपको दिख रहा है बच्चे जो मैं लिख रहा हूँ, ओके बच्चे ओके, v1 दिस इज, हाँ v1 प्राइम x इंटू y1 प्राइम x प्लस v2 प्राइम x इंटू y2 प्राइम x। ये हो गई बच्चे किसकी वैल्यू, ये हो गई yp डबल प्राइम x की वैल्यू, प्लस अब आगे चलिए, अब a1x इंटू जो yp प्राइम x था उसमें हमने कुछ वैल्यू ज़ीरो भी पुट की थी, तो बच्चा क्या था उसमें, v1x इंटू y1 प्राइम x प्लस v2x इंटू y2 प्राइम x, ठीक है बच्चे, प्लस a2x, और ypx किसके इक्वल है ये तो पता ही है आपको, ये है v1x इंटू y1x, ये हमने मान के चले थे हम पहले, प्लस v2x इंटू y2x, और ये सब किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, किसके इक्वल है बच्चे, एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। मेरे पास क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूँ, दिस ऑल इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब जो मैंने ये लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन लिखी है इसमें से हम कुछ चीज़ें कॉमन लेते हैं, हम इसमें से क्या क्या कॉमन करते हैं बच्चे, एक तो v1x को कॉमन लेते हैं, फिर v2x को कॉमन लेते हैं, ठीक है। जब मैं v1x को कॉमन लूँगा ना, v1x को कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, शाबाश, a नॉट x y1 डबल प्राइम x प्लस a1x y1 प्राइम x प्लस a2x y1x, ये जब मैं v1x कॉमन लूँगा। सिमिलरली जब मैं v2x कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, a नॉट x y2 डबल प्राइम x प्लस a1x y2 प्राइम x प्लस a2x, ठीक है बच्चे, हो गया ये,
उसके बाद में क्या कॉमन लूँगा, फाइनली मैं प्लस ए नॉट एक्स को भी कॉमन लूँगा, ए नॉट एक्स को कॉमन लूँगा, अंदर क्या बचेगा, वी वन प्राइम एक्स वाई वन प्राइम एक्स प्लस वी टू प्राइम एक्स एंड वाई टू प्राइम एक्स इज इक्वल टू this whole is equal to f of x। ओके बच्चे। अच्छा अब हमें पता है कि y1 और y2 क्या है, सॉल्यूशंस है ना, y1 और y2 क्या है बच्चे, सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के, किस डिफरेंशियल इक्वेशन के, इसके बच्चे, a नॉट एक्स y डबल प्राइम एक्स प्लस ए वन एक्स वाई प्राइम एक्स प्लस ए टू एक्स वाई एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अगर इसके सोल्यूशन है, इसका मतलब मैं अगर y की जगह y2 या y1 लिखूं तो वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। दैट मीन्स दिस इंटू y2 प्राइम एक्स y2 एक्स, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और y1 से रिप्लेस करूँ तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है, v1x इंटू समथिंग, v1x के साथ क्या था हमारा, अगर आपको याद हो v1x जब हमने कॉमन लिया था दैट वाज a नॉट एक्स y1 डबल प्राइम एक्स प्लस a1x y1 प्राइम एक्स प्लस a2x y1x, इसके साथ ये था। और मैंने अभी आपको बताया क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो ये पूरा का पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के। सिमिलरली जो v2x के साथ है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये हो जाएगा v1x इंटू ज़ीरो प्लस v2x इंटू ज़ीरो। अब बचेगा क्या, सिर्फ a नॉट एक्स वाला फैक्टर, वो किसके इक्वल है, a नॉट एक्स इंटू v1 प्राइम एक्स y1 प्राइम एक्स प्लस v2 प्राइम एक्स इंटू y2 प्राइम एक्स, दिस इज इक्वल टू f ऑफ x। ये किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ x के। समझे बच्चे। आर यू गेटिंग। मैं बच्चे ऑफलाइन क्लास में भी आपको थोड़ा सा हिंट कर लूँगा, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। जब आप नोट्स के साथ टैली करोगे ना इस लेक्चर को, मैं आपको लेक्चर ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको भेजूंगा ये लेक्चर, तो आपको टेंशन नहीं लेनी बच्चे, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू f ऑफ x। तो देखो अब, नाउ दिस ये हो जाएगा ज़ीरो, सिर्फ ये वाला पोर्शन आपका बचेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा पता है, यहाँ से आपको मिलेगा बच्चे ये दिस वन, यहाँ से आपको मिलेगा v1 प्राइम एक्स y1 प्राइम एक्स प्लस v2 प्राइम एक्स y2 प्राइम एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन, उसके साथ क्या था वो ए नॉट एक्स, वो नीचे आ जाएगा अपॉन ए नॉट एक्स। अब बच्चे दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई, कितनी इक्वेशंस आ गई, दो इक्वेशंस। एक इक्वेशन कौन सी थी जो हम पहले मान के चले थे, कौन सी, y1x v1 प्राइम एक्स प्लस y2x v2 प्राइम एक्स, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। एक ये वाली हम मान के चले थे, और दूसरी हमें क्या मिली इन द प्रोसेस, y1 प्राइम एक्स v1 प्राइम एक्स प्लस y2 प्राइम एक्स इंटू v2 प्राइम एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन, शाबाश, ए नॉट एक्स। अब मुझे ज़रा बताना बच्चे, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन गई, कौन कौन सी वेरिएबल हैं यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, आर यू एबल टू सी वेरिएबल्स। हाँ जी बच्चे, वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, वेरिएबल कौन कौन से हैं इसमें, ये है बच्चे v1 प्राइम एक्स v2 प्राइम एक्स, v1 प्राइम एक्स v2 प्राइम एक्स। ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है, ये x का काम कर रहा है, ये y का। अब जैसे हम वहाँ पे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड लगा के और भी दूसरे मेथड लगा के, वैसे ही हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चे, एक चीज़ तो हमें दिया है कि y1 और y2 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हमें पता है रॉन्स्कियन क्या हो जाएगा इनका, ज़ीरो। हमने पढ़ा था ना कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं उनका रॉन्स्कियन क्या होता है, सो रॉन्स्कियन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इनका रॉन्स्कियन जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। अब बेसिकली इनका रॉन्स्कियन है क्या, थोड़ा सा देख लो,
अगर मैं इनका रॉन स्क्वायर निकालूँ y1 x का और y2 x का, दिस इज इक्वल टू, बोलो शाबाश, y1 x y2 x, क्योंकि ये दो ही हैं तो एक ही डेरिवेटिव तक जाएगा, y1 प्राइम x और y2 प्राइम x। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब यह हो गया कि रॉन्स्कियन को मैं डिनोमिनेटर में ले सकता हूँ। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना पूरी इक्वेशन को, बिल्कुल बच्चे वैसे जैसे हम वहाँ पे करते, जैसे x + 2y = 3, देन x + y = 4, फिर हम क्या करते थे, वो मल्टीप्लाई करते थे, फिर हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते थे। वैसा ही कुछ प्रोसेस जब हम यहाँ पे भी करेंगे ना, तो जैसे वहाँ पे x और y हमें मिलता था, यहाँ पे हमें v1 प्राइम x और v2 प्राइम x मिलेगा। जब हम ये सब करेंगे मैं बोर्ड पे आपको पूरा बताऊंगा, ऐसे देख लो अभी। v1 प्राइम x किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 0 y2x fx अपॉन a0x और y2 प्राइम x अपॉन अपॉन आ जाएगा बच्चे, ये सिंपली रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2। नीचे क्या आ जाएगा रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2। इसी तरह से जब आप y2 प्राइम x को फाइंड करोगे, y2 प्राइम x किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे y1x 0 y1 प्राइम x fx अपॉन a0x का डिटर्मिनेंट अपॉन रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2। तो इस तरह से बच्चे आपको क्या मिला, v1 भी मिला और v2 भी मिला। ठीक है, आई मीन आपको दो चीज़ें मिली, एक आपको v1 प्राइम x मिला और दूसरा क्या मिला आपको, v2 प्राइम x। अब मुझे आप में से कोई बोल सकता है कि v1 प्राइम x और v2 प्राइम x में से हम कैसे फाइंड करते हैं, मतलब अगर हमें v1x फाइंड करना हो तो डेरिवेटिव से हम फंक्शन तक कैसे पहुंचते हैं, कैन समबॉडी टेल मी। मुझे मतलब v1 प्राइम x से v1x पहुंचना है और v2 प्राइम x से v2x पहुंचना है। कैन समबॉडी टेल मी हाउ टू रीच द फंक्शन फ्रॉम द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। देखो बच्चे आपके पास ये है dv1x अपॉन dx, आपको पहुंचना कहाँ है, v1x में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। तो करो बच्चे बोथ साइड इंटीग्रेट। जब आप बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे ना, पता है क्या मिलेगा आपको, जब आप बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगी वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर सकता, मैं वहीं पे बोर्ड पे करूँगा। v1x आ जाएगा बच्चे आपके पास माइनस, ये आ जाएगा माइनस इंटेग्रल ऑफ 0 to x ft y2t dt अपॉन a0t इंटू रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2, रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2। ये मिल जाएगी आपको v1 की वैल्यू, और दूसरी वैल्यू आपको v2x की किसके बराबर मिल जाएगी, दिस इज 0 to x, जब आप इंटीग्रेट करोगे दिस इज 0 to x ft, जैसे ऊपर y, ऊपर माइनस भी था ना और साथ में था उसका y2t, यहाँ पे हो जाएगा y1t dt जस्ट सेकेंड, दिस इज, ये हो जाएगा बच्चे v2x हो जाएगा आपका 0 to x ft y1t dt अपान फिर से a0t इंटू रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2। तो मिल गया ना बच्चे हमें v1 भी और v2 भी, मिला कि नहीं मिला। अब जब हमें v1 और v2 मिल गया तो पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, शाबाश, ये हो जाएगा v1 y1 प्लस v2 y2, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो था ही हमारे पास, वो क्या था, c1 y1 प्लस c2 y2। तो इस तरह से जो टोटल जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो किसके इक्वल होगा, yc प्लस yp, यानी जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो भी इसमें ऐड करेंगे और साथ में कौन सा करेंगे, शाबाश बोलिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा इसको अप्लाई कैसे करना है। देखो कंसीडर कीजिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन, सभी बच्चे गौर से देखना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स। देखो बच्चे यहाँ पे आप ढूंढो जरा एफ ऑफ एक्स क्या है, टेन एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स मिल गया, तो इसका मतलब एफ ऑफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, टेन टी। समझे। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब फाइंड करना है, इसको पहले छोड़ दो, बाद में इसका नंबर आएगा। पहले आप इसकी होमोजीनियस इक्वेशन ले लो, कौन सी, ये ले लो। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, करो बच्चे सिंबॉलिक फॉर्म, डी स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा। तो बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना हो जाएगा, सी वन कॉस बीटा एक्स, ये कॉस एक्स प्लस सी टू, शाबाश बोलिए, सी वन साइन एक्स प्लस सी टू कॉस एक्स। ठीक है बच्चे, ये तो आपको पता ही, कॉम्प्लेक्स जब m इक्वल टू प्लस माइनस आई आता है तो ये इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें मिल गया। अब मैंने आपको कहा था वाई पी को क्या मानना है आपको, शाबाश, वी वन साइन एक्स प्लस वी टू कॉस एक्स। लेकिन वी वन और वी टू निकालने का तरीका हमें आता है। लेकिन उससे पहले क्या करना है बच्चे, हमें वाई वन और वाई टू को देखो पहले। वाई वन कितना है, साइन एक्स, और वाई टू कितना है, कॉस एक्स। इनका रॉन्स्कियन पहले फाइंड कर लो, क्योंकि ये वाई वन वाई टू निकालने में वो लगेगा। इनका रॉन्स्कियन कितना होगा, बोलिए बच्चे शाबाश जल्दी से, साइन एक्स कॉस एक्स अपान साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स का कितना होगा, माइनस साइन एक्स। बोलिए बच्चे कितना होगा डेरिवेटिव, ये डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा जल्दी से, माइनस वन। माइनस वन तो मिल गया हमें रॉन्स्कियन भी। अच्छा अब एक चीज़ और हमें पता है यहाँ पे, वो क्या है, ए नॉट एक्स भी हमें ज़रूरत है। ए नॉट एक्स कितना है इस केस में, वन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स। तो ए नॉट क्या होता है, जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ होता है कोफिशिएंट, वो तो वाई है यहाँ पे, वो तो वन है। तो ए नॉट एक्स भी मिल गया, वो कितना है, वन। अच्छा ए नॉट एक्स भी मिल गया, एफ ऑफ एक्स भी मिल गया, वो कितना है, टेन एक्स। रॉन्स्कियन भी मिल गया, रॉन्स्कियन कितना है, माइनस वन। मिल गई बच्चे ये सब चीज़ें। अब हमें फाइंड क्या करना है, सिर्फ वी वन और वी टू। तो देखो बच्चे वी वन का फार्मूला क्या लिखा था मैंने, याद है आपको, क्या था, माइनस ज़ीरो टू एक्स, याद करो बच्चे, एफ टी। आपने याद रखना है, जब यहाँ वन होगा ना तो यहाँ पे टू होगा, वाई के साथ टू होगा, और जब पीछे टू होगा फिर वाई के साथ वन होगा, याद रखने के लिए। अपान ए नॉट टी रॉन्स्कियन ऑफ डब्ल्यू वाई वन वाई टू इंटू डी टी। बिल्कुल आसान है बच्चे, बस सिर्फ ध्यान रखो। सो वी वन किसके इक्वल हो गया, माइनस लगाओ अब फार्मूला, जीरो टू एक्स, एफ टी किसके इक्वल है बोलो बच्चे, टेन टी, टेन टी। अच्छा वाई टू किसके इक्वल है, वाई टू टी किसके इक्वल है बच्चे, कॉस टी के, किसके, कॉस टी। अपान ए नॉट टी किसके इक्वल है, वन के, और रॉन्स्कियन किसके इक्वल है, माइनस वन के, इंटू डी टी। मतलब कुल मिला के ये किसके इक्वल हो गया बच्चे, शाबाश, वी वन इज इक्वल टू माइनस टेन टी कॉस टी, और नीचे क्या आ गया, ए नॉट टी कितना हो गया, शाबाश वन, और ए जो रॉन्स्कियन है वो हो गया माइनस वन इंटू डी टी। बोला बच्चे कितना हो गया, जीरो टू एक्स है ये, दिस इज जीरो टू एक्स। करो जरा इसको सॉल्व, टेन टी किसके इक्वल होता है, बोलो, साइन टी अपन कॉस टी। कॉस टी और कॉस टी क्या हो गया, कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये कितना हो गया बच्चे, जीरो टू एक्स साइन टी, बोलो बच्चे, डी टी। और साइन टी का इंटीग्रल कितना होता है, साइन का होता है माइनस कॉस टी। माइनस कॉस टी कहाँ से कहाँ, जीरो से एक्स। तो ये कितना हो गया बच्चे, माइनस कॉस एक्स, ये माइनस को बाहर ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस ज़ीरो।
तो कितना हो गया बच्चे ये बोलो? दिस इज माइनस कॉस एक्स माइनस वन, तो वो कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स, तो v1 कितना हो गया? v1 कितना हो गया बच्चे? बोलो। सिमिलरली आप क्या निकालोगे बच्चे? v2 भी निकालोगे, ठीक है ना? सिमिलरली आप क्या निकालोगे? v2। v2 किसके इक्वल होता है? बोलिए शाबाश, लगाइए फार्मूला v2 का, अभी हमने किया था। ये आपको टफ लग रहा है बच्चे, लेकिन जिस टाइम मैं क्लास में कराऊंगा ना ऑफलाइन, देखना कितना इजी है। जस्ट आपको फार्मूला पता चलना चाहिए। देखो मैं v2 जो है ये किसके इक्वल है? v2x, दिस इज इक्वल टू, लगाओ फार्मूला जरा, किसके इक्वल था ये? v2 था आपका 0 to x एफ टी शाबाश y1t, वेरी गुड, अपान a नॉट t इंटू रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 इंटू डी टी। अब लगाओ हर जगह उसकी जगह जो जहाँ पे लगता है 0 to x, एफ टी फिर से tan t होगा, लेकिन y1t अभी क्या हो जाएगा? sin t। ये क्या हो गया? sin t अपॉन ए नॉट टी फिर से 1 हो गया, रॉन्स्कियन -1 हो गया इंटू डी टी। तो अभी आपने इंटीग्रेशन किसकी करनी है? साइन टी टेन टी आपने करनी है इंटीग्रेशन बच्चे। v2x जो होगा आपका दैट इज इक्वल टू माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 to x साइन टी टेन टी किसके इक्वल? शाबाश, साइन टी अपॉन कॉस टी इंटू डी टी। समझे? तो किसके इक्वल होगा बच्चे बताओ? 0 to x, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर टू को मैं, साइन स्क्वायर टी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी अपान कॉस टी डी टी। तो करो बच्चे इसको ज़रा इंटीग्रेट, अब डिवाइड करो, डिवाइड करके क्या आएगा? पहला आएगा सीकेंड टी, देखो ना, माइनस 1 अपान कॉस टी कितना हो जाएगा? सीकेंड टी, माइनस स्क्वायर और कॉस कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? कॉस टी डी टी, 0 टू एक्स। अब इसको रब कर दो। सीकेंड टी का कितना होता है पता है आपको? सीकेंड टी का इंटीग्रेशन कितना होता है? डू यू नो? ये होता है बच्चे लॉग ऑफ सीकेंड टी माइनस टेन टी। कितना होता है? प्लस लॉग ऑफ सीकेंड टी प्लस टेन टी। और कॉस टी का कितना होता है वो तो पता ही है आपको, साइन टी। और जीरो से लेकर कहाँ तक? एक्स तक। तो बस बच्चे जीरो, जीरो पे तो ये जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि सीकेंड जीरो 1 हो जाएगा, टेन जीरो जीरो हो जाएगा, लॉग 1 जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो भी जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ एक्स पे देखो आप इसको, एक्स पे क्या हो जाएगा ये? अब टी की जगह एक्स लगाओ, दिस इज लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स माइनस, बोलो बच्चे, साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है? प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कुछ c2 लिख दो, उसमें c1 लिख दो। तो मिल गया ना आपको बच्चे v1 भी और v2 भी। तो अब जो आपका टोटल सोल्यूशन होगा वो किसके इक्वल होगा? yc प्लस yp। yc क्या था आपका? c1 साइन एक्स प्लस c2 कॉस एक्स, और yp किसके इक्वल हो गया? v1 साइन एक्स प्लस v2 कॉस एक्स। और v1 v2 हमने फाइंड कर लिया, वो हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है। तो इस तरह से ये आपको क्या मिलेगा? कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा उसका, ठीक है? समझ आई बच्चे? और करेंगे हम इस पे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ओके? ओके, थैंक यू।